साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। साथियों, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अपनी समूची ताकत झोंक दी है झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस अपनी एक ठसक में है। स्वाभिमान होना चाहिए, आत्मविश्वास भी जरूरी है किसी भी चुनाव को जीतने के लिए। लेकिन अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, उसका जिस तरह का रवैया है, उसको देखते हुए कहा जाता है कि जितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ने को आमादा है, बामुश्किल उतनी सीटें वो जीत पाएगी। मुझे लगता है कि पिछले बार जितना उसने आंकड़ा पार किया था 16 का, उस तक भी पहुंचना इसके लिए मुश्किल होगा। इसकी वजह क्या है? जबकि दूसरी तरफ हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने पूरी कमान इंडिया अलायंस की यानी कि महागठबंधन की संभाल ली और बहुत ही कामयाबी के साथ वह जोड़ी आगे बढ़ रही है। इसका सकारात्मक असर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या कांग्रेस का ढुलमुल रवैया, उसका उस तरह सक्रिय ना होना, क्या हेमंत सोरेन के विजय रथ को रोक देगा? क्या यदि हेमंत सोरेन की दोबारा वापसी नहीं होती है तो इसकी महत्वपूर्ण वजह कांग्रेस ही रहेगी? इस सब विषयों की चर्चा दोस्तों इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। इससे पहले आपसे आग्रह है, गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और दोस्तों वीडियो धड़ाधड़ फटाफट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और थोड़ी देर के लिए ब्रेक दीजिए, फिर अपन मिलते हैं। दोस्तों, आगे जो तट का राजनीतिक विश्लेषण है वह हमारे साथ किया है मुंबई महाराष्ट्र के सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर सलीम खान ने। डॉक्टर सलीम खान न्यूज एंड व्यूज नेटवर्क चलाते हैं, उसके लिए उन्होंने हमसे बातचीत की है। इसी दरमियान कई चीजें उजागर हुई हैं जो आपके जहन में उठ रहे कई सवालों का जवाब देने की कोशिश करती हैं। शाहरुख साहब, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। महाराष्ट्र के अंदर जो सूरत हाल है वो तो ये है कि पवार के सामने पवार और राज ठाकरे के सामने उद्धव ठाकरे, लेकिन इसी तरह की एक सूरत हाल झारखंड में भी दिखाई दे रही है, हेमंत के सामने हेमंत। तो ये जो लड़ाई है हेमंत बिस्वा शर्मा और हेमंत आपके सीएम सोरेन साहब की, इसमें आप क्या देख रहे हैं? ये हिंदी एक शब्द है विडंबना। तो ये विडंबना कहिए कि कई चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। अर्जुन मुंडा है, वो भी मुख्यमंत्री रहे, यहाँ के बाबूलाल मरांडी है, वो भी मुख्यमंत्री रहे, मधु कोड़ा है, वो भी मुख्यमंत्री रहे, रघुवर दास है, वो भी मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद अभी अभी नए नवेले भाजपाई बने हैं जम्पई सोरेन, वो भी मुख्यमंत्री रहे। लेकिन ये विडंबना कहिए कि चेहरा जो है भारतीय जनता पार्टी का वो बना हुआ है हेमंता बिस्वा शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो असम और झारखंड दोनों को मानो साथ साथ चलाएंगे, ऐसी स्थिति है। और इसका विरोध भी हो रहा है कि क्या आपके पास कोई अपना चेहरा नहीं है क्या? आदिवासियों को लगता है कि भाई आप आदिवासियों की तो बात करते हैं, लेकिन कोई भी आदिवासी चेहरा आपके पास है, लेकिन आप उसे सामने नहीं लाते। आप देखिए बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी इस राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे, बाद में अनबन हुई, भाजपा से अलग हो गए,
उन्होंने जेवीएम नाम की, झारखंड विकास मोर्चा नाम की एक अपनी पार्टी बनाई, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले पहले उन्होंने अपनी पार्टी कम कर दी, यानी कि विलय कर दिया भारतीय जनता पार्टी में, और पूरी कमान जो है उनके हाथ में दे दी। बीच में एक अड़चन आ रही थी रघुवर दास की, जो कि पिछले टेन्योर में मुख्यमंत्री रहे थे, तो उनको राजभवन भेज दिया गया, यानी कि उड़ीसा का राज्यपाल बना दिया गया। लेकिन बाबूलाल मरांडी को इसलिए लाया गया कि आदिवासी चेहरे हैं, क्योंकि 2019 में जब चुनाव हुए थे, आदिवासियों के लिए रिजर्व जो 28 सीटें हैं, उनमें से 26 सीट पर इंडिया अलायंस के घटक दल का कब्जा हो गया। इनके हिस्से महज 2 सीट आई थी, तो इसलिए लाया गया कि एक आदिवासी चेहरा है, इनके हाथ में कमान दी गई। लेकिन ये भी टाई फिस हो गए। जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो आदिवासियों के लिए 5 आरक्षित जो सीटें हैं वो इंडिया अलायंस के खाते में चली। तो उसके बाद फिर चंपई सोरेन को लाया गया, लेकिन चंपई सोरेन भी आए तो हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कमाल नहीं कर पाए। उनको इसलिए लाया गया कि कोल्हान के रहने वाले हैं, कोल्हान के टाइगर कहे जाते हैं, और कोल्हान में जो है 14 सीटें हैं विधानसभा की। लेकिन 14 सीटों में से सिर्फ पूरी की पूरी सीटें जो है वो इंडिया अलायंस के पास तो ना कहा जाए, क्योंकि एक सीट जो है निर्दलीय जीते थे पूर्वी जमशेदपुर से सरजू राय, जो अब फिर एनडीए के हिस्सा बन गए, जदयू में आ गए और अभी पश्चिमी जमशेदपुर से लड़ रहे हैं। लेकिन 12 सीट पर जेएमएम का कब्जा हुआ था, और एक सीट पर जो पश्चिमी जमशेदपुर है बन्ना गुप्ता कांग्रेस के, वो जीते थे, जो अभी स्वास्थ्य मंत्री। लेकिन कुछ कर नहीं पाए। अभी ताजा मामला ये है, आपको बता रहा हूं कि बाबूलाल मरांडी जो किनारे कर दिए जा रहे हैं धीरे धीरे। कल उनका नॉमिनेशन था, हेमंता बिस्वा शर्मा छोटी से छोटी जगह भी पहुंच जाए, रिमोट एरिया है वहां भी पहुंच जाते हैं किसी का नॉमिनेशन हो तो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी वो अगर कर रहे हैं नॉमिनेशन, तो कल कोई भी बड़ा लीडर भारतीय जनता पार्टी का उनके नॉमिनेशन में शामिल नहीं था। हेमंता बिस्वा शर्मा भी शामिल नहीं थे, अर्जुन मुंडा शामिल नहीं थे, चंपई सोरेन शामिल नहीं थे, और भी जितने लीडर हैं, सिर्फ एक महिला नेत्री हैं अन्नपूर्णा देवी, जो कि पहले राजद में थी, राजद से पिछले चुनाव के समय आई थी, वो भाजपा में, वो सेंटर में मिनिस्टर है, वो शामिल थी। तो इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि उनकी लुटिया गोल करने की कोशिश है, क्योंकि ये कुछ कर नहीं सके। बाबूलाल मरांडी का ये लगता है कि कैरियर दांव पर लगा हुआ है। जी सलीम साहब, कुछ और पूछे। अमर साहब, हेमंता बिस्वा शर्मा जो है वो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, और आसाम वहाँ का सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और नॉर्थ ईस्ट में आज सबसे बड़ी समस्या जो है वो मणिपुर की है, जिसको कि आज जो है वो 16 महीने हो चुके। एक मर्तबा ये आदमी जो है वो मणिपुर नहीं गया, और वहाँ पर आसाम राइफल और मणिपुर की पुलिस एक दूसरे के सामने बंदूक तान के खड़ी हुई है, और ये हर दूसरे तीसरे दिन आकर के जो है वो झारखंड पहुंच जाता है। तो ये जो अंतर विरोध है कि आपके पड़ोस में आग लगी हुई है, उसको आप देखते नहीं, और आप जो है वो सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर जा करके अपनी जो है वो नेतागिरी कर रहे हैं। तो इसका क्या कारण दिखाई दे रहा है? देखिए, हेमंता बिस्वा शर्मा को इसलिए लाया गया कि बड़ा रवायती और बड़ा परंपरागत ट्रेडिशनल कहिए, उनका एक ही मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी का, पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, हिंदू मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण किया गया। उन्हें कोई मतलब नहीं है कहाँ आग लगी हुई है, कहाँ जल रहा है, नई जगह आग लगाई जाए और चुनावी रोटी सेकी जाए। यहां वो आया, यहां आने के साथ उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा शुरू कर दिया। बांग्लादेशी घुसपैठिए बढ़ रहे हैं, मतलब कहना वो चाहते हैं कि मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ रही है, उसको कंट्रोल करता है। और जो चंपई सोरेन को लेकर गए, वो भी लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा ये चल नहीं पा रहा। दिक्कत ये हो रही है हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ। अब ये हुसैनाबाद, पलामू में एक जगह है, विधानसभा सीट है हुसैनाबाद,
अब मुस्लिम नवाबों ने उसे आबाद किया था। सैयद गुलाम हुसैन खां थे, जमींदार थे बड़े, उन्होंने उसे आबाद किया था, उन्हीं के नाम पर वो आबाद है। उन्होंने कहा, हिमंता बिस्वा शर्मा ने जब नॉमिनेशन में वहां गए अपने नेता के सत्येंद्र तिवारी के लिए, किसे जिला हम बनाएंगे लेकिन नाम हुसैनाबाद नहीं रहेगा। यह नाम कैसे हो गया? हुसैन कहां से आ गया? हुसैनाबाद कैसे हो गया? ये नाम तो होगा यहाँ के वीरों के नाम पर इसका जिला का नामकरण होगा, या तो रामकृष्ण के नाम पर इसका नामकरण होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो लगातार ये हिंदू मुस्लिम के इशू उठा रहे हैं और उनको इसीलिए भेजा गया ही यहाँ पर, ताकि पोलराइजेशन हो। वजह उसकी ये है सलीम साहब कि यहाँ पर इंटैक्ट है आदिवासी वोट और मुस्लिम वोट। तो ये फ्रिक्शन चाहते हैं, दोनों में बंटवारा किसी तरह कुछ भी हो जाए तो इनको फायदा होगा। और आदिवासी में भी ये बंटवारा चाहते हैं कि सरना आदिवासी और क्रिश्चियन आदिवासी इनको अलग कर दिया जाए। आप देखिए, एकमात्र माइनॉरिटी से थी लुइस मरांडी भारतीय जनता पार्टी में, वो क्रिश्चियन समुदाय से आती थी। वो जो चाहती थी जहां टिकट उनको नहीं दी गई, जबरदस्ती कहीं और उनको भेजा जा रहा था, बरहेट भेजा जा रहा था जाके हेमंत सोरेन है, जबकि उनकी पूरी तैयारी थी दुमका से वो विधायक भी रही है, मंत्री रही है, लेकिन वहां किसी और को भेज दिया गया। कहने का मतलब कि आप भी अपना रास्ता देख लीजिए। और आखिर जो है उन्होंने रास्ता देख लिया और जेएमएम में शामिल। भारत उनके रवैये से सिर्फ लुइस मरांडी नहीं, दर्जनों भारतीय जनता पार्टी के नेता आज जेएमएम का दामन थाम चुके हैं। कोई फायदा होता हुआ दिख नहीं रहा है जी। तो ये जो काटो और बांटो और काटो की जो नारा लगाया है योगी जी ने, तो ये लोगों को काट रहे हैं, बांट रहे हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ। चंपई सोरेन को जो ये लोग लाए हैं, तो उससे इनको क्या फायदा नुकसान हुआ, ये बताइए। आपको बता रहा हूं ना कि बहुत ज्यादा फायदा, कोशिश तो इनकी यही है यहां भी कि आदिवासी मुस्लिम को बांट दो, आदिवासी आदिवासी को बांट दो, उसके बाद आदिवासियों के बाद तो बड़ी आबादी है ओबीसी की, जो कुर्मी समुदाय है, तो उसे अलग कर दो। ये कोशिश में तो लगे हुए ताकि अपना जो अपर क्लास का वोट है वो कुछ मिल जाए, और जो बटे आदिवासी वो मिल जाए, जो कुर्मी बटे वो मिल जाए। इनको कोशिश में तो लगे हुए हैं, लेकिन कामयाब होती उनकी कोशिश नहीं दिख रही है। और कहीं अगर ये थोड़ा बहुत भी कहीं कामयाबी दिखेगी तो उसका कारण है कांग्रेस, और उसका कारण है इंडिया अलायंस के बीच माइक्रो मैनेजमेंट करना होना। ये वजह है। कांग्रेस अभी भी जिद में अड़ी रहती है हर जगह पे। कांग्रेस को अपनी हैसियत देखनी चाहिए, उसके मुताबिक उन्हें सीट शेयरिंग करनी चाहिए, उसके मुताबिक ही उन्हें अपने उम्मीदवार उतारने चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ अगर कोई चुनाव लड़ रहा है तो हेमंत सोरेन लड़ रहे हैं, चुनाव कोई लड़ रहा है हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन बहुत तेजी से राजनीतिक पटल पर उभर कर सामने आई है। और उनका असर, कहा जाता था कि जेएमएम जो है गांव की पार्टी है, गांव ग्राम की पार्टी है, लेकिन जब से कल्पना सोरेन सामने आई है तो अर्बन जो बेल्ट है, शहरी जो इलाके हैं, वहां भी जेएमएम का असर यानी कि इंडिया अलायंस का असर देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस गति से, जिस तेजी से वो तैयारी में है या सभाएं कर रहे हैं, ये युगल जोड़ी जो कर रही है, वो कांग्रेस की वैसी तैयारी नहीं दिखती। कमर साहब, ये झारखंड में जो सबसे बड़ा वाकया हुआ वो ये था कि हेमंत सोरेन को इन्होंने अपने साथ लेने की कोशिश की, नाकाम हुए तो उनको जेल भेज दिया और फिर वो अदालत ने उनको रिहा कर दिया। तो ये जो कुछ हुआ है एपिसोड, और फिर वो दोबारा मुख्यमंत्री हो गए, तो इसका जनता के ऊपर, आम लोगों के ऊपर, ट्राइबल्स और नॉन ट्राइबल्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा? चंपई सोरेन मैंने कहा ना कोल्हान के थे और इसलिए ले जाया गया था कि वहां की जो सीटें हैं, कुछ सीटें तो अपने पास आ जाए। लेकिन सरायकेला में ही चंपई सोरेन फंस गए हैं। सरायकेला जहां से वो चुनाव लड़ते रहे हैं और अपने साहबजादे बाबूलाल सोरेन को पास की घाटशिला सीटें वहां से उन्होंने खड़ा करवाया, और एक और सीट है खरसावां, वहां से भी अपने एक परिचित को खड़ा करवाया। अब सरायकेला में क्यों फंस गए हैं? सरायकेला में जो भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा काम करते रहे थे लोग, जब
ये रमेश हंसता है, गणेश महली है। तो गणेश महली ने इनको बहुत ही कम मार्जिन से इनको क्या कह लें जीत दिलवाई थी। वो हारे थे गणेश महली। गणेश महली ने भी जेएमएम का दामन थाम लिया है और जेएमएम के टिकट पर मुकाबले को तैयार है सराय। और जो तो आप लक्ष्मण टुडू है वो भी चले आए हैं इधर। मोनिका सरदार थी पोटका से, ये सब इलाके हैं कोल्हान के। पोटका से जहां की अर्जुन मुंडा की पत्नी को टिकट दी गई है, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। अभी कोशिश मान मनोबल की चल रही है। तो ये सिनेरियो है, ये तस्वीर है। बहुत ज्यादा असर पड़ता हुआ दिख नहीं रहा है। बेचैन है भारतीय जनता पार्टी। उसने कहा था कि बहुत लोग आने वाले हैं चंपई दा के साथ, कोई तो गए नहीं, बल्कि उल्टा ये हुआ, बैकफायर हो गया कि दर्जनों उनके सिटिंग एमएलए तक चले आए, दिग्गज लीडर चले आए। ओ आदिवासी समाज के हों, चाहे जनरल समाज के हों, चाहे वैश्य समाज के हों, चाहे ओबीसी कुर्मी समुदाय के हों, कई लीडर चले आए जेएमएम की तरफ। तो तो चंपई सोरेन का जो कोल्हान टाइगर कहे जाते हैं, बहुत ज्यादा असर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा सलीम साहब। आपने बड़ी दिलचस्प बात बताई कि जो आदमी बीजेपी का कैंडिडेट था वो अब जेएमएम में है, और जो आदमी जेएमएम का कैंडिडेट था वो जी बीजेपी। जी, यही यार। देखिए, चुनाव के समय हमेशा ऐसा होता है, चुनाव की टिकट नहीं मिलती है तो लोग नाराज होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। से आता है, इलेक्शनों पे क्या असर पड़ता है? मतलब कुछ दिनों पहले कहा था जेएमएम के एक सीनियर खबर लीडर साहब, ने कि झाड़ू फिर जाएगी भारतीय जनता पार्टी में, वैसे ही देखने को मिला। जी, मैं ये कह रहा था कि ये जो लोग पार्टियां बदल देते हैं और मुखालिफ पार्टी में चले जाते हैं, तो इसका मतदाताओं पे क्या असर पड़ता है? देखिए, अब क्या है कि वैचारिक दृढ़ता नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। ये अब जनता ने भी मान लिया है। होता क्या है कि पहले किसी पार्टी के या किसी नेता के समर्थक हुआ करते थे, अब जो है अंधभक्त हुआ करते हैं। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही नहीं है, मैं देख रहा हूं कि दूसरे दलों में भी। नहीं तो क्या वजह है कि नीतीश कुमार बार बार पलड़ा बदलते हैं लेकिन चुनावी जीत उनको मिलती रहती है। जनता जानती है, जनता पर कोई असर नहीं पड़ता। किसी की तरफ चले जाए, हमारा नेता कहीं चला जाए, ऑल इज राइट, मतलब हमारा नेता ठीक है। ऐसा ही अब होता, कोई खास असर पड़ता नहीं है। वो नेता के साथ ही उसका जो एक समर्थक दल है वो जाता है, और जो एड ऑन होता है वो उस पार्टी का होता है जिस पार्टी में वो जाता है। और अच्छा देखिए, एक और बात मैं कह रहा था, आप भूल गया मैं, कि चंपई सोरेन फंस इसलिए गए हैं कि देखिए जिंदगी भर वो तीर धनुष जो चुनाव चिन्ह जेएमएम का, उस पर लड़ते रहे, और उस इलाके में गांव गांव में लोग तीर धनुष जानते हैं। चंपई सोरेन बराबर तीर धनुष। अब इनको अपना चुनाव चिन्ह जो कमल, ये बताने में के लिए वक्त नहीं है कि सारे वोटरों के पास ये खबर पहुंच जाए। दिक्कत ये भी है वहां। जी हाँ, जी जी। कि चुनाव तो चिन्ह ये तीर धनुष ही जानते हैं। कोई जैसे एक दौर में आपको याद होगा, इंदिरा गांधी यानी कि पंजा छाप, उसको उम्मीदवार से जी कोई मतलब नहीं। सही। तो वैसे ही है सरायकेला वगैरह इलाके जो है वहां भी ऐसा ही है। तो ये भी ये दिक्कतें हमारे यहाँ, होंगी। जी, तो हमारे यहाँ महाराष्ट्र में भी ये हुआ, शिवसेना टूटी तो एक को तो वो उनका पुराना निशान मिल गया, और दूसरे जो है वो उनको ये बात समझाने में ही परेशानी हो रही है कि हमारा निशान नया है। तो इस हाँ, उद्धव बात का ठाकरे को खतरा है कि दिक्कतें वो होंगी, लोग, उद्धव ठाकरे जी को। हाँ, जी हाँ, जी उद्धव को परेशानी हो रही है। तो मैं ये कह रहा था कि आपने अभी दरमियान में बताया कि कल्पना सोरेन जो है वो शहरी इलाकों में भी मतदाताओं को इम्प्रेस करने में कामयाब हो रही है। तो उसकी जी, क्या वजह? उसकी वजह है कि वो पढ़ी लिखी है, कई जबान जानती है,
वो इलाकाई जबान भी जानती हैं और शहरी लहजा भी जानती हैं, अंग्रेजी भी जानती हैं, हिंदी भी जानती हैं, उर्दू भी जानती हैं, जो संथाली है वो भी जानती हैं, थोड़े बहुत मुंडारी भी जानती हैं। तो इस वजह अब वो बिल्कुल बड़े बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखती है। अगर ये कहा जाए कि हेमंत सोरेन से ज्यादा क्राउड पुलर नेता भी अगर है तो कल्पना सोरेन हो गई। जी। और जानते हैं, मंच ना भी हो तो अपने गाड़ी के बोनट पर खड़ी हो जाती है, माइक लेकर बोलना शुरू कर। जी जी। और लोग सुन रहे हैं उनको, और इसका असर महिलाओं में भी देखने को मिल रहा है। उसकी वजह एक और है, जो ये सरकार आखिरी दौर में लेकर आई मैया सम्मान योजना, जो कि महिलाओं को 1,000 रुपया दिए जा रहे थे। जी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की कि हम गोगो दीदी योजना लेकर आएंगे, लेकिन आखिरी कैबिनेट में हेमंत सरकार ने कह दिया कि सिर्फ 1,000 नहीं, हमारी फिर सरकार आई तो हम 2,500 रुपया महिलाओं को देंगे हर महीने। तो उसका असर भी देखने को मिला, और उसका असर सिर्फ आदिवासी या मूलवासी महिलाओं में नहीं, जो जनरल कास्ट की महिलाएं हैं, औरतें हैं, लड़कियां हैं, और लड़कियों को पढ़ने के लिए कई योजनाएं हैं, उनको स्कॉलरशिप दी जा रही है, लड़कों को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी जा रही है, इन्हें विदेश तक पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है। उसके बाद देखिए, वकीलों को पेंशन, पहला स्टेट है शायद पूरे हिंदुस्तान का ये, वकीलों को पेंशन दी जाएगी यहाँ। जी। झारखंड में वकीलों को पेंशन दी जाएगी। उसके बाद बिजली बिल माफ किए गए, हर इलाके के, गांव हो शहर हो, बिजली बिल माफ किए गए। इससे किसानों को फायदा हुआ, जो लो मिडिल क्लास के लोग हैं उन्हें फायदा हुआ। तो ये सब भी असर है जो देखने को मिल रहा है। कंवर साहब, आखिरी सवाल ये है कि पहले ये धारणा थी कि बीजेपी जो है वो शहरों की पार्टी है, और हम लोग महाराष्ट्र में बोलते थे सेठ जी और भट्ट जी की पार्टी है, यानी ब्राह्मणों की और बनियों की पार्टी है, और देहातों में उसके असरात कम है। लेकिन हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी इलाके हैं वहाँ पर बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली। आपके पड़ोस में उड़ीसा में बीजेपी को जबरदस्त ऐसी कामयाबी मिली जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। और हरियाणा के बारे में भी ये लोग कह रहे थे कि वहाँ तो सुनामी आएगी या आंधी आएगी, लेकिन ये कि अल्टीमेटली बीजेपी जीत गई। तो आप झारखंड में कुछ ऐसा होता हुआ देख रहे हैं या इसकी संभावना नहीं है? देखिए, चुनाव आयोग पर तो इल्जाम यहाँ भी लगे हैं। जेएमएम के सीनियर लीडर सुप्रियो भट्टाचार्य लगातार आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी को बंटी बबली तक कह दिया कि ये बंटी बबली है। जैसे बंटी बबली फिल्म आई थी, उसमें ताजमहल इस जोड़ी ने बेच दिया था, तो ये चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिलकर देश के संसाधन पर कब्जा कर रही है, इसे बेच रही है, और अपने मन मुताबिक ये जो है परिणाम लाने की कोशिश करते हैं। ये सब इल्जाम तो लगते हैं। और अभी कल भी उन्होंने 2 सीनियर आईएएस अधिकारी जो चुनाव आयोग से जुड़े हुए मुंसलिक है, उन पर भी इल्जाम लगाए हैं, उन्हें हटाने की मांग की है जेएमएम ने। तो ये सब तो होता रहता है। देखिए, और एक और भी वजह रही हरियाणा में हारने की, कांग्रेस का आपसी समन्वय नहीं था वहां पर। तो यहाँ भी थोड़ी दिक्कतें तो है। मैंने कहा ना कि अगर कहीं कोई रिजल्ट अगर कहीं मुतासिर होगा तो उसकी वजह कांग्रेस बनेगी। कांग्रेस के अंदर वैसी एकजुटता नहीं है, वैसी तैयारी नहीं है, ये दिक्कतें हैं। और जेएमएम के ही पर सवार होकर चुनावी खेल खेलना चाहते हैं, तो ये है। अगर कहीं कुछ होगी, परेशानी होगी, अगर मान लीजिए हेमंत सोरेन की सरकार वापस नहीं होती है, फिर से नहीं उथले पाती है, जीत नहीं पाती है, अगर ये अलायंस जीत नहीं पाता है, तो इसकी वजह मुझे कांग्रेस दिखती है। आखिरी एक प्रश्न और है कि आरएसएस के बारे में कहा जाता है कि इसके पास बड़ा बहुत ज्यादा नेटवर्क है और इसकी बड़ी ट्रेनिंग है और इसका बड़ा कैडर है। तो ये सब के होते झारखंड में कोई लोकल लीडर क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों हेमंत बिस्वा शर्मा पे इतना ज्यादा डिपेंडेंस करना पड़ रहा है? क्यों बार-बार अमित शाह को झारखंड आना पड़ रहा है?
और मोदी भी शायद एक आध बार आके गए हैं। तो जो नीचे से ग्रास रूट लेवल से जो लीडरशिप के आने का सिलसिला है, उसमें कहाँ रुकावट पैदा हो रही? मोदी जी की 50 सभाएं होने जा रही हैं झारखंड में। अच्छा। जी, 50 सभाएं होंगी सिर्फ मोदी जी की, और लोगों की तो होंगी होंगी। मैं आपको बता रहा हूं कि राहुल गांधी की अब तक कोई सभा नहीं हुई। राहुल गांधी ने एक संविधान सम्मान सम्मेलन किया, लेकिन यहाँ के स्थानीय जो इकाई है कांग्रेस की, उनका अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। जिस तरह उसका प्रचार प्रसार कांग्रेस को करना चाहिए था, कांग्रेस ने नहीं किया। ना प्रोग्राम से पहले किया, ना प्रोग्राम के बाद किया। मीडिया तक को एंट्री नहीं दी। भैया, आप जब मीडिया को एंट्री नहीं देंगे तो आपकी बात लोगों तक कैसे पहुंचेगी? हम जैसे लोग तो पैनलिस्ट थे, इस वजह कर शामिल हो गए, लेकिन वहां भी सिर्फ कुर्सी को लेकर वहां भी एक लड़ाई देखने को मिली। यहाँ मैं बैठूंगा, यहाँ मैं बैठूंगा, यहाँ मैं बैठूंगा। तो कांग्रेस जो है लुटिया डुबेने को तैयार रहती है। दरअसल दिक्कत ये हो गई है, कांग्रेस वो कहते हैं ना कि पे धर्म सुल्तान बुद्ध, हमारे दादा भी कभी सुल्तान थे पुरखे। तो कांग्रेस को है कि भाई हम लोग ने कभी सत्ता नहीं, कभी थी आपके पास, आज आप क्या है, कांग्रेस को देखना होगा, उसी मुताबिक उन्हें एक्शन लेना होगा। आपने देखा महाराष्ट्र में भी कैसे बड़बोलेपन दिखा रहे थे कांग्रेस के लोग। तो ये नहीं होना चाहिए, ये दिक्कतें हैं ये। और आपने जो कहा आरएसएस, वो तो लगातार काम करते रहते, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वो हर जगह काम करती है और यहाँ भी काम करती है। लेकिन हुआ क्या कि देखिए, आदिवासियों का बड़ा मुद्दा है सरना कोड, आदिवासी सरना कोड दिया जाए। सेंसस होने जा रहा है, अब पता नहीं इसमें वो कॉलम होता है कि नहीं होता है, लेकिन आदिवासी ये संघ से जुड़ा एक बड़ा संगठन है वनवासी कल्याण आश्रम, जो कि झारखंड से ही लगा हुआ छत्तीसगढ़ है, उसका जिला है जशपुर। वहां 50 की दहाई से, 50 के दशक से वो एक्टिव है, वहां पर आदिवासियों के बीच काम कर रहा है। उसके एक नेता ने कह दिया कि नहीं, आदिवासियों को कोई भी सरना कोड नहीं दिया जा सकता। तो बैकफायर हो गया, इसका भी नुकसान हुआ, इसको ले उड़ी जे में। हालांकि अब इधर उस मुद्दा को नहीं उठा रहा जे में, लेकिन ये भी मुद्दा था, बीच में आया था, इससे भी नाराजगी हुई संघ के प्रति लोगों में। तो संघ तो अपना काम करता है, वो चुनाव हो या ना हो, ये हम लोग समझते हैं कि चुनाव में काम करता है। 24x7 संघ के लोग जो है काम कर रहे होते हैं और हर मोर्चे पर काम कर रहे होते हैं। हर जगह के लिए उनके अलग अलग इकाइयां हैं, मोर्चे हैं, जो कि काम कर रहे होते हैं, हमेशा काम कर रहे हैं। जी, उसमें से लीडरशिप क्यों नहीं आती? हाँ, मतलब कोशिश की लीडरों गई, का ये लीडरशिप जो नहीं आ अकाल पाई। होता है कि रघुवर दास को लाके बिठा दिया आपने, चीफ मिनिस्टर बना दिया, आप हेमंता बिस्वा शर्मा के सहारे जो है वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपका काम है ग्रास रूट लेवल पे, तो वहां से लीडरशिप उभरनी चाहिए ना, वो क्यों उसका नहीं होता? कारण आपको बताया ना कि आदिवासियों के अलग मुद्दे हैं। आदिवासियों के जो मूल मुद्दे हैं वो संघ की आइडियोलॉजी से मेल नहीं खा पाते हैं। सही। वो सती ढंग पर चीजों को चलाना चाहती है, आकर्षित करना चाहती है। ये वजह है, मूल वजह ये है दरअसल। और अभी हेमंता को इसलिए लाया गया है कि देखिए, ये नेचुरल रिसोर्सेज का ये इलाका है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। छत्तीसगढ़ में कब्जा हो गया इनका, उड़ीसा में कब्जा हो गया इनका, अब झारखंड पे करना जरूरी है ताकि 2 दूनी 4 जो इनकी चौकड़ी है उसको फायदे पहुंचाए जा सके। अपने उद्योगपति कॉर्पोरेट मित्र जो है उनको फायदा पहुंचाया जा सके, इसलिए सारी ताकत झोंकी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी झोंक रही है, जितना संसाधन है वो लगा रही है। जी, तो आरएसएस का ये चौकड़ी को फायदा पहुंचाना, सरमायादारों को फायदा पहुंचाना, इस आरएसएस से इसका क्या फायदा? आरएसएस को एक उनका अपना एक लक्ष्य हिंदू राष्ट्र बनाना है, उनका लक्ष्य है माइनॉरिटी को दबा कर रखना है, उनका लक्ष्य है। तो सरकार आएगी तो अपने लक्ष्य में भी कामयाब हो रहेंगे। आपके हिमाचल में अभी तक कांग्रेस की सरकार है ना, जी, कांग्रेस की सरकार है।
लेकिन संघ सिस्टम बदलता है। आप देखा वहां क्या हुआ मस्जिद के सामने, जी 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 कांग्रेस ने क्या किया वहां, जी कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस की सरकार तो आ गई सुक्कू साहब की। मंडी जी में क्या हुआ जी आप बताइए सलीम साहब, हुआ कि नहीं हुआ? जी हाँ, जी हाँ। जी। तो संघ जो सिस्टम बदलता है ना, आपको नहीं दिख रहा है कि सिस्टम नहीं बदल रहा है? किसी की नहीं, सरकार आ जाए वो सिस्टम बदलता है, लेकिन चाहता है कि मैं ये सरकार भी आ जाएगा तो और भी फायदे होंगे। मैं कमर साहब ये पूछ रहा था कि जैसे सरमायादार और आम आदमी इन दोनों के मफादात एक दूसरे से टकराते हैं। सरमायादार उनका एक्सप्लॉयटेशन करता है, इस्तेहसाल करता है। तो अगर कोई वैचारिक ग्रोह आरएसएस जैसा सरमायादारों के साथ खड़ा हो जाए, तो लोग तो उसके खिलाफ हो जाएँगे और जब लोग उसके खिलाफ हो जाएँगे, तो वो अपनी विचारधारा का प्रचार-प्रसार कैसे कर सकेगा और वो अपनी जड़ें अवाम में कैसे डाल सकेगा? ये मेरा सवाल नहीं देखिए, बाजार जो आता है तो लोक लुभावन नारे के साथ भी बाजार आपके घर में दाखिल होता है ना, और उससे है। जी, जनता मोहित होती है। और जी, जो आपने बात की वैचारिक, मैंने कहा ना वैचारिक दृढ़ता नाम की कोई चीज नहीं है। एक संस्कृति होती है, एक अपसंस्कृति होती है। ये अपसंस्कृति का दौर है अभी। और जो आपने कहा सरमायादार और जनता के बीच, तो उसके लिए भी एक स्वराज आंदोलन चल रहा होता ना, पैरेलल संघ का, वो जी, चलाए जी, रखते हैं अपना स्वराज आंदोलन चल रहा होता है उनका, साथ 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 रहता जी, है भाई कि आदिवासी जो अपनी उनकी हस्तकला है, उनके जो हुनर है, उनको प्रेशर दिया जाए, उनको मार्केट दिया जाए। हाँ, ये सब चीजें पैरेलल चलती रहती है समानांतर, ये सारी जी। चीजें। लेकिन संघ चलिए, जिस ढंग से अपना काम कर रहा होता है, जिस ढंग से अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करता है, वो बहुत ही कमिटेड होते हैं, मेरी प्रतिबद्ध समझ में होते हैं। ये नहीं आता है कंवर साहब कि ये कमिटेड लोग पहले बात तो दिखाई नहीं देते और दूसरी बात ये है कि अगर हम ये कहते हैं आइडियोलॉजी खत्म हो गई, तो आरएसएस की भी खत्म हो गई और जब आरएसएस की भी आइडियोलॉजी खत्म हो गई, तो फिर जैसे बाकी है वैसे यही है। तो कमिटमेंट अगर है, तो क्यों आप जो है वो मरांडी को अपने चंपई को ला रहे हैं? आपके पास कमिटेड लोग हैं, आपका कमिटेड काम है, आप उस पे काम कीजिए, इलेक्शन जीतिए। ये जो दूसरों को लाने की ज़रूरत पड़ती है, ये जो इनका मरांडी छूट के चला जाता है, दूसरी पार्टी बना लेता है, फिर इलेक्शन के पहले वापस आ जाता है, तो कमिटमेंट कहाँ है? नहीं कमिटमेंट नहीं, वो अगर है आपने, तो नंबर नहीं होता। नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा और मैं भी सही कह रहा हूं, लेकिन वहां पर नहीं होती है। जब चुनावी रणनीति होती है, कहा जाता है कि जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज होता है। सही। कि जंग जैसी लड़ी जाती चुनाव जो है, उनको साम जी, जी। दाम दंड भेद सारी नीतियां, जी, जी, जी। हाँ, वो जरूरत तो पड़ती है उनके लिए। लेकिन रिंग कौन है, रिंग मास्टर कौन, ये देखिएगा ना। सलीम जी, साहब भी जी। चले आए, शहनवाज हुसैन भी चले जाते हैं, मुख्तार अब्बास जी, नकवी भी चले जाते हैं, नीतीश कुमार भी जी, चले जाते हैं, कई लोग चले जाते हैं, लेकिन उन्हें जी, नचाता कौन है? जी, जी। आपकी हैसियत सिर्फ कठपुतली की होती है ना। रिंग हाँ, हाँ। मास्टर कौन होता है? रिंग मास्टर वही होता है जो जो जैसा चाहता है, उसका जैसा वैचारिक धरातल जो चाहेगा वैसा करता है, वैसा सही। करता है, वैसा होता है। तो अब खबर मैंने साहब ये आपको तो कहा कि इन्हीं संस्कृति और अपसंस्कृति, जी, आप जी, किसे जी। संस्कृति समझ रहे हैं, किसे आप संस्कृति समझ रहे हैं, अपने अपने ढंग से लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं, अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं।